हाँ, अब अपन बात करते हैं एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक, वो है हमारे पास इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई इंटीग्रेशन क्या है। उसके लिए मैं एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेता हूँ, जिससे हल्की सी ये फीलिंग आए कि हम इंटीग्रेशन डिस्कस क्यों करते हैं और इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्या बातें पहले हो चुकी है, मतलब काफ़ी रिलेटेड, नॉट एग्जैक्टली, और इसी चीज़ को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे ताकि हमारी मॉडर्न प्रॉब्लम समझ। जैसे मैं वापस याद दिला देता हूँ, जब हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन, तो मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन रेट मेजरमेंट का एक मैथमेटिकल टूल है और आप छोटी क्लासेस के अंदर एवरेज रेट पढ़ के आए हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंस्टेंटेनियस रेट, ये डिस्कशन हुआ था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार ये बात करता हूँ कि हम सबको एरिया निकालना आता है ना, जैसे ट्राइंगल के एरिया, स्क्वायर के एरिया, रेक्टेंगल के एरिया, सर्कल के एरिया, कुछ बेसिक जो शेप है ना उनका एरियाज पता होता है, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में एक ग्राफ गिवन है y इज इक्वल टू 3। ये ग्राफ क्या बोल रहा है कि भाई x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, y कितना आएगा, 3 ही आएगा। और यहाँ मेरे से बोला जाए कि आप एरिया निकालिए इस ग्राफ का अंडर एक्स एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू 0 से 2 तक का जो इस ग्राफ का एरिया है एक्स एक्सिस के साथ, वो निकालना है। यानी कि मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सोच के देखो ये पार्ट किस शेप में आ रहा है, तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हो कि ये एक रेक्टेंगल है, जहाँ पे इसका जो एरिया हो जाएगा वो दोनों साइड का मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यदि मैं यहाँ एरिया पूछ रहा है तो आप बोलोगे एरिया अंडर करो, तो वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 6। बहुत आसान है ना। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ। एक मैंने इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू 2x। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x के वैल्यू 0 पुट करो 0 बनेगा, x के वैल्यू 2 पुट करो 4 आएगा, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसे थोड़ा कंपेयर करके देखो, c की वैल्यू 0 है तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा आता है एकदम सीधा। 2 पॉइंट मिल गया ना मेरे को, दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, स्ट्रेट लाइन बन गई। यहाँ यदि सेम चीज़ बोला जाए कि भाई आप इस ग्राफ का एरिया निकालो फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2, तो अगेन हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, इस एरिया की बात कर रहे हैं। क्या ये वाला पार्ट इजीली अगेन कैलकुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकता है, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि जो एरिया अंडर कर जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, दैट रीजन इन शेप ऑफ ट्राइंगल एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज बेसिकली हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस इज 2 एंड हाइट इज 4, सो इट इज़ 4। सो एरिया कितना आ गया, 4 आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। Here the equation is y is equal to x square. So if I put the value of x is equal to 0, y is equal to 0 here. At the value of x equal to 1, y is equal to 1. X equal to 2, y equal to 4. Now this is not a straight line, this is parabola. एक साइड में y की पावर 1 है, दूसरी साइड में x की पावर 2 है, तो ये पैराबोला का ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पूछता हूँ कि आप बताइए एरिया कितना होगा फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, यानी कि मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। नाउ दिस इज़ अनकंफर्टेबल सिचुएशन, क्योंकि हमें ये जो एरिया बन रहा है, ये जो मैंने रीजन हाईलाइट किया है, वो जिस शेप में है वैसी शेप का हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। अब तक 10th क्लास तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है जो इस टाइप की रैंडम शेप का एरिया के बारे में हमें बता दे, समझ रहे हैं। तो इस पार्ट का एरिया निकालना हमारे लिए पुरानी नॉलेज के बेसिस पे इम्पॉसिबल है। तो इसी सिचुएशन को हमें यदि एरिया निकालने की ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन अपना रोल प्ले करता है, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको समझ में आ रही है। अब मैं एक बहुत ही छोटा सा एक ग्राफिकल वे में समझाना चाह रहा हूँ कि हाउ इंटीग्रेशन एग्जैक्टली वर्क। जैसे मैंने डिफरेंशिएशन बताया था ना कि डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस रेट निकालता कैसे, बिल्कुल वैसे ही अब मैं बात कर रहा हूँ कि
इंटीग्रेशन हमारे पास एरिया कैसे देने वाला है, एक रैंडम शेप में एक कोई भी ग्राफ ले लेता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सपोज कोई एक ग्राफ है और मुझे यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू स्मॉल ए और यहाँ पे एक्स की वैल्यू है स्मॉल बी, और मुझे इसी पार्ट का वो चाहिए, एरिया चाहिए, यानी कि मुझे एरिया चाहिए एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे ना मैं किस रीजन की बात कर रहा हूँ। जो रीजन यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे ख़त्म होगा, इसके ग्राफ के नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर मैं बिल्कुल डिफरेंशिएशन वाली टेक्निक ही कुछ यूज़ करने वाला हूँ। मैं कहूँगा कि एक काम करो, ये वाला लाइन तो स्ट्रेट है जो दो मैंने वर्टिकल बना रखी, इवन जो एक्स एक्सिस वाली वाइट कलर में वो लाइन भी स्ट्रेट है, सिर्फ ये ऊपर वाली लाइन जो है ये कर्व फॉर्म में, इस वजह से ये शेप रैंडम बनी और हम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो क्यों नहीं मैं एक काम करता हूँ, मैं ये नीचे वाली जो लेंथ है ना बी माइनस ए, कितनी, बी माइनस ए, इस पूरी लेंथ को लेने के बजाय मैं एक छोटा सा इसका पार्ट लेता हूँ, ठीक है। मैं इसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ डी एक्स, इसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट लिया डी एक्स। अच्छा, बहुत छोटा पार्ट लेने का क्या बेनिफिट होगा, छोटा पार्ट लोगे तो आप यहाँ पे देखोगे तो जो y की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम आएगी। क्या आएगी, ऑलमोस्ट सेम। यदि चेंज होगी भी तो बहुत ही कम चेंज होने वाली है, ठीक है। ये तो थोड़ा ग्राफ मैंने इसी पोर्शन को टच किया है। यदि आप जैसे यहाँ लेते हो dx, तो भी आप समझ सकते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा dx है, यदि मैंने dx बहुत ही ज़्यादा छोटा लिया है तो y के अंदर चेंजेस बहुत छोटा आएगा। dx बहुत छोटा लेंगे तो y के अंदर चेंजेस बहुत छोटा आएगा। और अब इस पार्ट को यदि मैं अच्छे से देखता हूँ, इस एलिमेंटल स्ट्रिप को, तो इस स्ट्रिप को यदि मैं साइड में दोबारा बनाता हूँ तो ये कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ एकदम फ्लैट, यहाँ हमारा वो कर्व रोल प्ले करता है कि किस टाइप से क्या होगा, ठीक है। तो क्या इस छोटे से सेगमेंट को मैं, यदि मैं इस पूरे के एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं इतने से सेगमेंट को ऊपर वाले को बोल भी जाऊँ तब भी सिर्फ इतने से पार्ट का एरिया निकालूंगा तो इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया की बात करूँ तो छोटा एरिया को हम लिखते हैं एलिमेंटल, यानी डी ए। मैंने बोल रखा है कि जो भी है डी आता है ना, इसका मतलब वो चीज़ बहुत ही छोटी चीज़ की बात कर रहा हूँ। डी है मतलब एलिमेंटल एरिया, बहुत ही छोटा सा एरिया, ठीक है। तो छोटा सा एरिया ये कैसे लिख सकता हूँ, छोटा सा एरिया वो लिख सकता हूँ ये वाली इस स्ट्रिप की विड्थ, दैट इज डी एक्स, मल्टीप्लाई भी इस स्ट्रिप की हाइट, ये वाली हाइट की बात कर रहा हूँ वाई। यहाँ पे जो भी है, अब इस जगह पे x की जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग एक y आएगा, क्योंकि y हमारे पास किसका फंक्शन है, x का। अब x की वैल्यू पुट करते रहो, y आ जाएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ y लिखूँ या फिर ऐसा बोलूँ f(x), जो भी इस पर्टिकुलर वैल्यू x पे जो आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे ये एलिमेंटल एरिया मिल जाएगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि सोचो ये स्ट्रिप, मैं ना बहुत सारी स्ट्रिप ले रहा हूँ, मैं स्ट्रिप यहाँ से लेनी शुरू करता हूँ x इक्वल टू ए पे, और आगे तक लेता हूँ कहाँ तक, x इक्वल टू बी तक। यहाँ से 1 बाय 1 स्ट्रिप लेनी शुरू करता हूँ और b पे जाके ख़त्म करता हूँ बहुत सारी, और कंटिन्यूसली 1 बाय 1 ले रहा हूँ मैं, कंटिन्यूस एलिमेंटल स्ट्रिप को ऐड कर रहा हूँ उनके एरियाज़ को।
तो कहीं ना कहीं इस पूरे पार्ट का एरिया नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सारे एलिमेंटल एरिया डी ए को ऐड करूँगा तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ में जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है, जैसे एक सीक्वेंस आती थी नंबर की, उसको एडिशन के लिए आप ऐसा साइन यूज़ करते थे, समेशन, याद आ रहा है। ये एक सीक्वेंस का एडिशन करता था कि भाई आई की वैल्यू 1 से 5 तक होगी या n तक होगी, इस टाइप से, याद आ रहा है। तो ये समेशन क्या करता था, यहाँ 1 से 5 यानी कि 5 डिफरेंट नंबर को, ठीक है, या 5 डिस्क्रीट वैल्यू को, यानी अलग अलग वैल्यू को ऐड करता था। समेशन हमेशा क्या करता है, ऐड करता है। हमें भी यहाँ बेसिकली एडिशन ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि यहाँ जो समेशन था वहाँ एग्जैक्ट हमें पता था कि कितनी क्वांटिटीज है जिनको ऐड करना है। जैसे यहाँ 1 से 5 है तो 5 नंबर को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रिप कितनी है ये नहीं बोल सकते हम, क्योंकि यहाँ स्ट्रिप कंटिन्यूसली एक के बाद एक है, ठीक है। तो स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे ख़त्म होगी, यहाँ पे कंटिन्यूसली एडिशन हो रहा है। जब भी कंटिन्यूस एडिशन हो तो हम समेशन की जगह एक नई चीज़ यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, वो इस तरीके से इंटीग्रेशन साइन आता है, यानी यही समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट द कंटिन्यूस एडिशन। दिस इज यूज फॉर डिस्क्रीट एडिशन समेशन and this integration is used for continuous addition. So I will say integrating both side means अब दोनों साइड की जो क्वांटिटीज है उनकी कंटिन्यूस एडिशन की बात कर रहे हो। तो सारे एलिमेंटल एरियाज डी ए को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा ए। सो मैं लिखूँगा टोटल एरिया ए इज बेसिकली एडिशन ऑफ एलिमेंटल एरियाज, ठीक है। और अब यहाँ पे एक और चीज़ पे बात आती है जिसे हम बोलते हैं लिमिट। क्या बोलते हैं, लिमिट। लिमिट क्या बोलती है, ये तो यही बता रहा है कि आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। या आप बोल रहे हो कि एफ एक्स का मैं एरिया ले रहा हूँ एक्स एक्सेस के साथ, लेकिन एरिया कहाँ से कहाँ तक लेना है। जैसे मैंने यहाँ बोला ना, एक्स इक्वल टू ए पे शुरू करना लेना, और स्ट्रिप आपके पास ये जो डी एक्स स्ट्रिप है ना, ये एक्स इक्वल टू ए पे स्टार्ट होगी और एक्स इक्वल टू बी पे ख़त्म होगी। तो इसे ऐसा लिखता है, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, यानी कि स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो आई होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई। ये जो ए बी का सेंस समझ में आया होगा, दूसरा इस डी एक्स का मतलब क्या होगा, और डी एक्स के मल्टीप्लाई में यहाँ पे एफ एक्स या वाई भी लिखा हो सकता है, ठीक है। एफ एक्स बोलूँ या वाई बोलूँ एक ही बात है, क्योंकि वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, या फिर आप इसे बोल दोगे वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब फिर अगेन डिफरेंशिएशन वाली एक ही चीज़ पे हम आके अटक गए कि भाई ये समझ में आ गया कि हम ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, बट फॉर्मूलेज क्या है, एग्जैक्टली इंटीग्रेशन परफॉर्म कैसे करेंगे अपन, किसी इक्वेशन गिवन होगी तो, ठीक है। तो हम वहाँ पे वापस आते हैं, बराबर है। लेकिन अब तक जो मैंने बताया, मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल के थ्रू ये समझाया कि देखो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर का आप एरिया निकाल सकते हो, एरिया अंडर कर्व, लेकिन बाकी जो रैंडम कर्व है उनका आप एरिया अंडर कर्व नहीं निकाल सकते। स्पेशली डिफरेंस कहाँ आ गया देखो, हाँ, जहाँ पर अपन एरिया नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसे केसेस के अंदर हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। और इंटीग्रेशन वही काम कैसे परफॉर्म करेगा, छोटा सा स्ट्रिप लेके स्ट्रिप का एरिया निकालेगा और फिर उसी को कंटिन्यूसली ऐड कर देगा। और वो जो कंटिन्यूस एडिशन के लिए जो मैथमेटिकल टूल है दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। और ग्राफिकल वे सिर्फ इसलिए समझाया कि आपको एहसास हो कि हाँ, जो भी डिस्कशन हो रहा है या जो एलिमेंटल पार्ट को कंटिन्यूस एडिशन अपन करके आंसर निकालेंगे वो सही होने वाला है, ठीक है। ओके।